भाई गर्मियाँ आए और हर घर में अचार ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से अचार के मसाले की रेसिपी और अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मसाले की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास है मेथी दाना 2 टेबलस्पून के बराबर, सौंफ 2 टेबलस्पून, धनिया 2 टेबलस्पून, ड्राई दाना 2 टेबलस्पून और इसके साथ ज़ीरा भी 2 टेबलस्पून। ये हमारे साबुत मसाले हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने पाउडर्ड मसाले। पाउडर्ड मसालों में मेरे पास है सबसे पहले है लहसुन पाउडर, ये है 1 टेबलस्पून। और जनाब कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। काला नमक है 1 टेबलस्पून के बराबर। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 2 टेबलस्पून के बराबर। कलौंजी है 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक है 2 टेबलस्पून के बराबर। और जनाब ये है हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून के बराबर भर के। अब जो मैंने आपको साबुत मसाले दिखाए थे उनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आपके अचार में रचे और बसेगी। ठीक है, जब इसको हमने रोस्ट कर लेना है उसके बाद मैंने इसको पीस लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा दरदरा नहीं पीसा है मैंने, थोड़ा बारीक दरदरा पीसा है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब मैं क्या करूंगी कि अपने पाउडर्ड मसाले भी इसी के अंदर शामिल कर दूंगी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है। इसमें कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो आपको मार्केट से अवेलेबल ना हो। और बहुत ही आसानी से मिलने वाले और बहुत ही मज़ेदार मसाले होंगे ये, खुशबूदार मसाले होंगे ये। इनको अच्छा सा हम मिक्सअप कर लेंगे और हम अपने अचार बनाने के लिए इस मसाले को बिल्कुल रेडी कर लेंगे। और भाई अब आते हैं अपने अचार की तरफ। मेरे पास 7 किलो कैरियां थी जिनमें से 3 किलो की मैंने इस तरह से छिलके उतार के और फाके बना लिए। इसका हम कुचला बना रहे हैं। ठीक है, इनको मैंने क्या किया, सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से धोकर और उसके बाद खुश्क कर लिया और इनके छिलके रिमूव करने के बाद इनको इस शेप में काट लिया। अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और इसमें हल्दी डालेंगे। नमक डालने के दो मकसद हैं, एक तो ये कि ये अचार को गलाता है, दूसरी ये कि अचार का जितना भी एक्सेस पानी है वो भी निकल जाएगा इस नमक की वजह से। और हल्दी अचार में खुशबू और कलर का काम करेगी बहुत ही अच्छा सा। और जो बाकी के 4 किलो अचार हैं उसकी मैंने फाके बनवा ली थी और उसको उसके साथ भी मैंने बिल्कुल यही प्रोसीजर करके हमने इसको रख देना है तकरीबन 1 दिन के लिए। तो प्यारे व्यूअर्स, 1 दिन बाद वापस आ चुके हैं। मैंने तमाम कैरियों को पानी में से निकाल कर और इस तरह से फैला दिया है पंखे के नीचे। 1 दिन तक हम इसको इसी तरह से फैला कर रखेंगे। बाकी दूसरी कैरियों को भी मैंने इसी तरह से फैला दिया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, इन कैरियों में से ये पानी निकला है तो हमारा अचार अब थोड़ा सा सिक्योर हो गया है कि ये ख़राब ना हो। ठीक है, तो जनाब इस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे और अब आते हैं हम मसाले की तरफ। 1 दिन तक हमने उस कैरियर को छोड़ा है। 1 दिन बाद हम वापस आ रहे हैं और आ चुके हैं और अब इस मसाले के अंदर मैं डाल रही हूँ तेल। अचार बनाने का ये तरीका बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इस तरह से बहुत ही उम्दा अचार बनता है। अगर आप मसाले के अंदर यानी थोड़ा सा पिसे हुए मसाले के अंदर ऑयल डाल के इस तरह से आप कैरियों में लगाएंगे तो बहुत ही उम्दा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैं मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि मसाला अच्छा सा तेल को पी ले और थोड़ा सा फूल भी जाए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 3 से 4 घंटे के बाद। तो प्यारे व्यूअर्स वापस आ चुके हैं। यहाँ पर मसाला देख सकते हैं आप, अच्छा सा फूल चुका है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और अब मैं डालना शुरू करती हूँ अचार। सबसे पहले जो मैंने बैच लिया है ये है कुचला। और ये जो कुचला मेरे पास था 3 किलो, उसमें से आधा मकदार मैंने ली है। बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं ये ऊपर से और अंदर से थोड़ी इनमें नमी बाकी है, यानी बिल्कुल खटाई टाइप के नहीं है, थोड़ी सी नमी वाले हैं। और साथ ही मैंने ली हैं ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको बीच में से स्लिट कर लिया है, इनके बीज मैंने नहीं निकाले हैं। और अब जो मसाला हमने तैयार किया था इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, इसके अंदर लगा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत ही मज़ेदार अंदर तक आपकी मिर्च गलेगी और मसाला आपका बाहर नहीं आएगा। अमूमन जब आप पाउडरी मसाला मिर्च के अंदर भरते हैं तो वो बाहर आने का खतरा होता है, लेकिन ये बिल्कुल पैक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं सारे मिर्चों के अंदर मसाला ऐड कर दूंगी और उसके बाद फिर हम अपनी कैरियों पे भी ये सारा मसाला लगा देंगे। तो जनाब इस तरह से हमारी सारी मिर्चें हो गई हैं डन। अब मैं ये मसाला कैरियों पर भी अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा सा इनको हम मिक्स कर रहे हैं और अब आप देख सकते हैं जब मैं दोनों चीज़ों को आपस में मिलाऊंगी तो हमारी मिर्चों के अंदर से बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं आएगा।
तो ये अच्छा सा इसमें मसाला लग चुका है। थोड़ा सा मैं तेल ऊपर से और डाल रही हूँ और दोबारा इसके अंदर एक चीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है थोड़ा सा, ये बाद में मुझे ख्याल आया कि लहसुन भी डालना चाहिए, इसलिए ये थोड़ा बाद में डल रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसको हमने अच्छा सा इसमें मिक्स कर देना है और हमारा ये एक प्लेटर अचार का तैयार हो चुका है। इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 दिन के लिए इसी तरह से। अब जो बाकी की मेरा कुचला था आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी अब मैं मसाला लगाऊंगी। इसके अंदर और कुछ मैं नहीं डाल रही हूँ। तो जनाब मसाला ही इसमें सिर्फ हम लगाएंगे। यहाँ पर मसाला थोड़े से मसाले में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्सअप कर देंगे। यहाँ सारा काम मैं अपने हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि हाथ का जो जायका आपकी चीज़ों में आता है वो चमचों से या फिर ग्लव्स से नहीं आ सकता। ये बात बहुत मानी हुई है, लेकिन बस आपके हाथ साफ सुथरे होने चाहिए। और ये वाला बैच भी हमारा रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है फांकों वाला अचार, ठीक है, जो कि मेरे पास 4 किलो था। अब इस तमाम अचार के अंदर भी मैं अच्छे से ये वाला मसाला ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से मल मल के इसके अंदर लगा देंगे ताकि हर जगह पर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। बात वही है कि अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे कैरियों के अंदर ये मसाला लगा रही हूँ और फिर इनको आपस में रख दूँगी और तकरीबन हम इसको 2 दिन तक इसी तरह से छोड़ेंगे। ठीक है, लीजिए भाई, हमारे अचार तमाम के तमाम जो है ना वो मसाला लग के बिल्कुल डन हो चुके हैं। और ये देखिए, ये तीनों तरीके के अचार मैंने साथ रख दिए हैं और इनको हम जैसे कि बता चुकी हूँ 2 दिन तक छोड़ देंगे इसी तरह से। अभी हमने इसको किसी भी कंटेनर में कन्वर्ट नहीं किया है और 2 दिन के बाद वापस आ चुकी हूँ। अब हम इसको एक बड़ी सी मेरे पास बर्नी है खुले मुंह वाली, उसके अंदर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अपना अचार। आपके पास जिस तरह की भी बर्नी है उसमें शामिल कर लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि वो कांच की या फिर चीनी की होनी चाहिए, प्लास्टिक को अवॉइड कीजिएगा। और अच्छे से स्टेरिलाइज होनी चाहिए आपकी जिस भी बर्नी में आप अचार डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये वाला अचार इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जो हमारा फांकों का था। ऊपर से मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल मैंने नहीं डाला है। इसकी वजह यही है कि ये कम तेल में भी ये अचार बिल्कुल ठीक रहेगा। सिर्फ करना ये है कि आपने इसको रोज़ाना उलट पुलट करना है और इसके अंदर से हवा पास करानी है ताकि हमारा अचार फूई लगने से महफूज रहे। अब इसी तरह की दूसरी बर्नी में मैं अपना कुचला भी कन्वर्ट कर रही हूँ और सारा डालने के बाद इसमें भी ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी। तो जनाब ये दोनों अचार हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इनको रख दिया जाएगा। तकरीबन 3 दिन मैं इनको धूप में रखूंगी, तेज़ धूप में, और उसके बाद ये अचार हमारा खाने के काबिल होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीसरे अचार के लिए जिसमें मिर्चें शामिल थी एक बघार बना रही हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है और बहुत ही उम्दा तरीका है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप अचार के शौकीन हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सरसों के तेल को गर्म किया, इसमें साबुत लाल मिर्चों को काट कर ऐड कर दिया, साथ ही कड़ी पत्ते डाल दिए और अब इसमें ज़ीरा डाल दिया। बघार हमारा हो गया बिल्कुल रेडी, लेकिन इसको हमने गरम गरम अचार में बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्चें। 1 टेबलस्पून के बराबर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि अचार का कलर बेहद हसीन आएगा और देखते ही आपको दिल चाहेगा कि अचार पर टूट पड़े। और जनाब इसके बघार का जो खुशबू है ना वो इतनी दीवाना कर रही है, यकीन कीजिए आप एक दफ़ा इसको बना के देखिएगा, बहुत ही आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बहुत ही सूंदा सूंदा, बहुत ही ट्रेडिशनल वाला अचार जो है ना वो आपका रेडी होगा। तो ये बघार भी मैं इस बर्नी में शामिल कर रही हूँ जिसमें मैंने मिर्चों और लहसुन वाला अचार शामिल किया था। और इसमें देख रहे हैं कि आप निस्बतन तेल ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सब्जी है, तो इसको हमने थोड़ा सेफ वो करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसका लुक कितना उम्दा आया है अचार का, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है सब हमारा माशाल्लाह ये अचार। तो जनाब अब मैं क्या करूँगी, इस तमाम अचार को 3 दिन के लिए हम धूप में रखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और 3 दिन से ज़्यादा मत रखिएगा वरना अचार जो है वो आपका जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर ही हबक आ जाएगी। लिहाजा इसको हम 3 दिन के बाद घर में रख लेंगे और तकरीबन 15 दिन के बाद ये अचार बिल्कुल रेडी होगा खाने के लिए और बिल्कुल गला हुआ भी होगा इंशाल्लाह। तो जनाब ये बहुत ही आसान सी तरकीब थी जो कि एक ही मसाले से मैंने आपको 3 तरह के अचार बनाने बता दिए हैं और घर में ज़रूर बनाइए अगर आप अचार के शौकीन हैं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।